मुलुंड में गरीबों के आशियाने को रोकने की साजिश। चंद जयचंद कर रहे सर प्रोजेक्ट रोकने की कोशिश। अदालत से मिली शिकस्त, फिर अभी मेट्रो डेवलपर के खिलाफ कर रहे झूठे दावे। मुलुंड के सैकड़ों निवासियों में सिर्फ 3 कर रहे सोसाइटी और बिल्डर को बदनाम। फर्जी दस्तावेज के सहारे कर रहे झूठे दावे। मायानगरी में एसआरए का गरीबों को आशियाना मिलना एक मील का पत्थर बन गया है। ऐसे में कुछ ईमानदार बिल्डर अपनी मेहनत और लगन से जब गरीबों का उनके हक का घर उन्हें समय से बनाकर देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में चंद रहवासी अपने निजी स्वार्थ के लिए गरीबों के प्रोजेक्ट को रोकने की बड़ी साजिश रचते नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुलुंड पश्चिम के एक ऐसे ही प्रोजेक्ट की जहां से यह मामला हमारे सामने आया है। मुलुंड पश्चिम में माहेश्वरी सोसाइटी और श्रीपाद स्लम सोसाइटी की जगह पर मेट्रो डेवलपर द्वारा गरीबों के घर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कथित 3 लोग अपने निजी फायदे के लिए आनंद बिल्डर का नाम खराब करके प्रोजेक्ट में बांधा डालने का बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन जब सैकड़ों रहवासियों और सोसाइटी के लोगों से बात किया गया तो उन्होंने उलट बिल्डर के पक्ष में बात की और लगभग 100 रहवासियों में सिर्फ 3 कथित लोगों द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोप को झूठा और बेबुनियाद बताया। हमारा तो एकदम क्लियर करके दे रहे हैं सब हमारा। अच्छा। हर महीने का 11 महीने का तो सब भाड़ा बराबर रेंट बराबर मिल जाते हैं। हमारे हिसाब से जो बिल्डर कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो हमारा पूरा सोसाइटी उनका साथ में है। केस हार गए हैं, अभी हमारा काम चालू है, अभी हमको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और बिल्डर्स का आगे का प्रोग्राम अच्छा तरीके से चल रही है। आपने देखा किस तरह रहवासी खुद उनके झूठे आरोप का खंडन कर है, लेकिन इन कथित झूठे तीनों रहवासियों की साजिश यही समाप्त नहीं होती, बल्कि वे सोशल मीडिया और यूट्यूबरों को लालच देकर बिल्डर का नाम बदनाम करने का भी साजिश कर रहे हैं। कोई लोग गए थे कोर्ट कचहरी में, वो लोग सारे केसेस भी हार गए हैं और हमको बिल्डर सही समय पे भाड़ा दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट तक गए और उधर हार गए। सच्ची कुछ होता तो बाहर आ जाता था ना। तो मुझे हमको लगता है ये सब गलत है। बिल्डर का खिलाफ कुछ इन लोग अफवाह साजिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मेट्रो डेवलपर द्वारा एसआरए प्रोजेक्ट का निर्माण तय समय से पहले करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे गरीबों को उनके ख्वाबों का घर प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा तय समय सीमा से पहले मिल सके। अभयराज मुन्नीलाल यादव है। हम यहाँ आज 50 साल से रहते हैं और ये जो आप कह रहे हो इसका ये देखिए, मुलुंड कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट, रिन्यू डिपार्टमेंट, हाई कोर्ट तक गए हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। ये आप पेपर देख सकते हैं, उसका जो भी है हर जगह ये हार चुके हैं। उनके पास कोई पेपर और डॉक्यूमेंट नहीं है, खाली झूठे अफवाह फैला के खाली एलिगेशन लगा रहे हैं बिल्डर को बदनाम करने के लिए। और कुछ लोग का ऐसा भी कहना है कि वो स्लम वालों का कि उनको टाइम पे भाड़े नहीं मिल रहे हैं, उस पे एग्जैक्टली क्या है? नहीं, सबको टाइम पे भाड़ा मिल रहा है। आज तक हमारा तो ये एक भी चेक जो भी गया है कभी फेल ही नहीं हुआ है हमारे लिए। तो हमको तो ये अनुभव हुआ है कि आज तक ऐसा बिल्डर कोई मिला ही नहीं जो कि समय पर भाड़ा और चेक डायरेक्ट पास हो जा रहा है। सबके साथ में जितना वादा किए थे सबको दे रहे हैं। और जो 2-3 लोग कुछ हर एक स्लम में रहते हैं कि उनका अलग से निजी फ़ायदे के लिए अपना ये करते रहते हैं, कुछ न कुछ जहाँ कि प्रोजेक्ट रुकाने के लिए बिल्डर से दबाव बनाकर कुछ पैसे ऐंठे जाएं। लेकिन बिल्डर का हमारे सोसाइटी को किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अमूमन देखा जाता है कि जब सारे का प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो बिल्डर जानबूझ के उसे लेट लपाट कर देता है और इधर उधर कर देता है, लोगों को तकलीफ हो जाता है। तो इस प्रोजेक्ट में यानी कि आपके स्लम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसा चल रहा है काम? बहुत अच्छा चल रहा है और टाइम से चल रहा है। खाली ये लोग की वजह से भी कुछ जहाँ ये गए केस तो हार गए, कागज़ है नहीं, खाली सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और काम हमारा अच्छे से चल रहा है। और ये लोग का ये कहना है कि जो हम लोग से नाराज़गी थी इनकी, जो कि 100 लोग हैं, ये लोग रास्ते पे आ जाएं और हम लोग बाहर हैं। अगर 100 लोग कम से कम हैं, 2 सोसाइटी मिला के, हमारा श्रीपाद है और महेश्वरी, कुछ उनके पास है नहीं। प्रूफ अगर है तो दिखाएं। ये देखिए हमारे पास सब प्रूफ है कि हर जगह से ये लोग हार गए हैं, खाली सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो छोटा जो भाई है राकेश मोदी, उसको रेंट मिल रहा है, उसको बिल्डर जो है एसआरए में उन्होंने जमा किया हुआ है, बिल्डर ने सारा रेंट जो है उसका। और क्योंकि हमारे केस जो है कोर्ट में डाला है हमने, तो इसकी वजह से ये जब तक ये फैसला होता नहीं है
जब तक ये हम SRA में जमा करेंगे, ऐसा बिल्डर ने रेंट। मतलब आप चारों भाइयों के आपस का डिस्प्यूट चल रहा है? हाँ जी, ये पार्टीशन। बिल्डर ने इसके बावजूद भी आपका भाड़ा SRA डिपार्टमेंट नहीं, हमारा तीनों का भाड़ा जो हमको मिल रहा है, हाँ, उसका जो भाड़ा है वो SRA में जमा किया भाड़ा है। SRA में वो बिल्कुल जमा करा है। बिल्कुल, हाँ जी। हाँ हाँ। तो यानी कि आप लोगों का ये कहना है कि बिल्डर को लेकर आपकी कोई शिकवा गिला नहीं? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए, निजी फायदा के लिए अपना जो घर जो है हड़पना चाहता है वो, हाँ, कब्जा करना चाहता है वो, और सारा भाड़ा भी खुद रखना चाहता है वो, इसके लिए ये सब कर रहा है आप वो। चारों भाइयों का क्या नाम है फिर? एक बार- मेरा नाम राजेश मोदी है, और उसका जो भाई का नाम है राकेश मोदी है, उसके बाद में छोटा भाई नीलेश मोदी है, और छोटी बहन है हमारी जो कराड़ में वहाँ पे रहती है, तो उनका नाम है रूपल गुप्ता। मेरा नाम नीलेश मोदी है। मेरा बचपन गुजरा यहाँ पे। बिल्डिंग का काम तो बढ़िया से चल रहा है। तो स्वार्थी लोग ने सब अपने अपने स्वार्थ के लिए केस किए थे। तो यहाँ पे सब पूरा यहाँ पे अपना लोकल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सब पूरा खारिज हो गया है। पूरा मतलब फैसला मतलब हमारे फेवर में आया है। तो उनके स्वार्थ के लिए उन्होंने सब काम को उन लोगों ने रुकाने का उन्होंने प्रयत्न किया था। चीज़ है कि काम प्रॉपर हो रहा है। बाड़ा जब से इस रेडर में काम चालू है अब तक किसी भी इशू नहीं है कि बाड़ा आज देंगे कल देंगे। जो भी डेट है प्रॉपर डेट पे दिया जा रहा है और सबको प्रॉपर दिया जा रहा है। इस पूरे मामले के जानकार एडवोकेट सत्यम दुबे ने हमारे चैनल को पूरी जानकारी विस्तार से दी। मुलुंड में कोर्ट के पास 2 सोसाइटी है, श्रीपाद हाउसिंग SRA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और मुलुंड महेश्वरी सोसाइटी। मुलुंड महेश्वरी सोसाइटी के मेंबर ने 2015 और 16 के साल में बिल्डर मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स को अपॉइंट किया था रीडेवलपमेंट के लिए। उसी दरमियान श्रीपाद सोसाइटी के जो मेंबर रहवासी लोग थे, उन्होंने भी उनको अपॉइंट किया। अपॉइंट करने के बाद जैसे कि हर SRA स्कीम में होता है कि कुछ लोग उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में थे, कुछ लोग नाखुश थे। वो लोग कुछ 4 फैमिली है, वो 4 फैमिली ने अपने 4 फैमिली के से सबके नाम में एक रूम क्रिएट किया और कम से कम 20 रूम दिखाया। और शुरू से ही वो प्रोजेक्ट के जो SRA जो पब्लिक स्कीम है उसके अगेंस्ट में केस करते गए। अगर क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट से शुरू से जुड़ा हूँ एज ए वकील, तो मैंने पाया कि उन्होंने रेवेन्यू अथॉरिटी के पास SRA कोर्ट में, मुलुंड कोर्ट में, SRA की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है AGRC, वहाँ पे सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में और आखिरी तक सुप्रीम कोर्ट तक गए। सिर्फ वही एलिगेशन सेम कंप्लेन ले को हाई कोर्ट में तो 2 बार गए। एक बार तो बिल्डर के खिलाफ FIR के लिए भी गए। कुछ लोगों ने तो मुलुंड कोर्ट में 2 बार बिल्डर के खिलाफ FIR हो करके झूठी केस लेके गए और दोनों बार मुलुंड कोर्ट ने उनकी केस को रिजेक्ट किया। और तो हर तरह से गए, बट कहीं पे भी उनकी चूंकि जो केस का जो आधार है गलत के फैक्ट पे है और किसी कोर्ट ने नहीं देखा। और आज हर जगह से उन्हें ये करनी पड़ती। तो चाहते हैं कि किसी ने माध्यम से जो पब्लिक प्रोजेक्ट है, जो गरीबों का प्रोजेक्ट है, जो काफी दिनों जो उन्होंने अटका के रखा था गलत एलिगेशंस करके, आज वो अच्छे से चल रहा है और बिल्डिंग का काम चल रहा है, काफी अच्छे स्टेज पे है, उसको रोकने का प्रयास है और दूसरा कोई उसमें नहीं है। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि आज सिविल कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, 2018 में फाइल हुआ है, वो बेचाराधीन है और आज तक उनको कोई ऑर्डर नहीं मिला। सेशन कोर्ट में है, मैटर पेंडिंग है, उनको कोई ऑर्डर नहीं मिला। मुलुंड कोर्ट में 2 बार क्रिमिनल केस रिजेक्ट हो चुका है, AGRC में 2 बार रिजेक्ट हो चुका है, हाई कोर्ट में 2 बार हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में 1 बार हो चुका है। अगर कहीं न कहीं उनके केस के उस मसले में तथ्य होता था, सच्चाई होती थी, तो कोई ना कोई कोर्ट करती थी। पर इसके लिए पूरा मसला है जो कुछ लोगों ने एक बवंडर बना के रखा है, वो झूठा है। उसको लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं, अलग अलग वायरल करने कर ले रहे हैं। तो क्या इसके खिलाफ भी आप कुछ एक्शन लेने को? देखिए, अभी जो सोशल मीडिया अभी हमारे संज्ञान में आया है और हम लोग जो लोगों ने गलत स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, जो लोग बदनाम कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, मैं मेरे क्लाइंट उसके ऊपर उनके खिलाफ उनको नोटिस दे रहे हैं और उनके खिलाफ हम लोग केस करने जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को झूठा किसी के खिलाफ किसी की बदनामी करना किसी को भी हक नहीं है। अगर उनके पास कोई तथ्य है, सच है, तो पेपर लेके आए ना। कोर्ट उनकी बात को क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि सच्चाई नहीं है, वो सच्चाई से भटक चुके हैं। सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के लिए कंप्लेन की जा रही है, दूसरा उसमें और कोई सच्चाई नहीं है।